ये कहानी है कुछ 5 दोस्तों की, जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और उन लोगों को किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है, जो बिल्कुल रिमोट एरिया में हो, सुनसान हो और कुछ भूतिया जगह की तलाश रहती है, उस रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और फाइनली उन लोगों को एक गाँव मिल जाता है, उस गाँव का नाम होता है कालीपुर। वो गाँव उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे बिल्कुल रिमोट एरिया में है, जहाँ पे सड़कें भी पूरी कच्ची सड़कें हैं, टूटे-फूटे रास्ते हैं। वहाँ पे लोग कम आते-जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे बहुत कम है। तो इन लोगों को कहीं से उसकी खबर मिलती है कि ऐसा एक गाँव है, वहाँ पे ऐसे-ऐसे है, तो हमको उस गाँव में जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, वहाँ पे जाते हैं, डिसाइड करते हैं और किसी एक दिन फाइनल करते हैं कि हमें इस दिन जाना है और उस दिन जाके ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके कंप्लीट करना है। तो फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन इन लोगों को जाना होता है। दिन भर का सफ़र तय करते हैं ये लोग और उसके बाद कालीपुर जाते-जाते इन लोगों को रात हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे होटल की सुविधा नहीं है या फिर रहने का कोई और वहाँ पे अवेलेबिलिटी किसी चीज़ की नहीं है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो जी हम लोग आज रात में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और वापस घर जाएँगे। तो फाइनली निकल पड़ते हैं उस एक्चुअल जगह की तरफ जहाँ पे उन लोगों को जाना रहता है। सुनसान सड़क होती है, चारों तरफ जंगल का रास्ता होता है और हल्की-हल्की बारिश हो रही होती है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही होती है। ये पाँचों जीप में बैठकर आगे बढ़ते हैं, आदित्य गाड़ी चला रहा होता है। आदित्य, तुम्हारे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हमें इतनी दूर इस वीराने में क्यों आना पड़ा? माया, ये कालीपुर कोई साधारण गाँव नहीं है। यहाँ की कहानी हर इतिहासकार को हैरान कर देती है। पर तुमने बताया नहीं कि यहाँ अजीब बात है। मुझे तो पहले से ही बहुत डर लग रहा है। अरे यार, डरने की कोई बात नहीं है, शालिनी। हम सिर्फ यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं। आदित्य की कहानियाँ सुनकर मजा आएगा। और जो भी अजीब होगा, मैं उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लूंगा। ब्लॉग के लिए शानदार कंटेंट मिलेगा। जीप धीरे-धीरे कालीपुर के पुराने खंडहरों के पास जाकर रुकती है। गांव चूंकि बिल्कुल सुनसान है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और दूर-दूर से उल्लू की आवाज या फिर रात में कुछ पक्षियाँ बोलती हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो थोड़ा-सा माहौल इन लोगों को डरावना सा लगता है और वैसे भी वो खंडहर होता है, तो थोड़ा तो डरे-डरे से फील करते हैं ये लोग, लेकिन इनको प्रोजेक्ट पूरा करना रहता है, तो फिर ये पाँचों खंडहरों की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। हम क्या सही जगह पर हैं? हाँ, यही है। 50 साल पहले ये गाँव अचानक वीरान हो गया था। कहते हैं यहाँ रात को अजीब चीज़ें होती हैं। अजीब चीजें? कैसी चीजें? कहा जाता है कि इस गाँव के लोग काले जादू में यकीन करते थे। एक रात सब गायब हो गए। बस इतना पता चला कि जो यहाँ गया वो वापस नहीं लौटा। काले जादू? मुझे तो यह मजाक लग रहा है। डरने वालों के लिए ऐसी कहानियाँ होती हैं। हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, डरने का नहीं दोस्तों। चलो कुछ रोमांच शुरू करते हैं। पांचों खंडहर की ओर आगे बढ़ते हैं। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ होता है। चलते चलते अचानक शालिनी थोड़ी सी सहम जाती है, ठिठक सी जाती है। अ, मैंने मैंने किसी को देखा वहाँ वहाँ पेड़ के पास। ये तुम्हारा वहम है। आदित्य, हमें यहाँ रुकना चाहिए। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। हम साथ हैं, चलो अंदर चलते हैं। ये बस तुम्हारी कल्पना हो सकती है। खंडहर के अंदर एक पुराना मंदिर है। उसकी दीवारों पर अजीब निशान बने हुए होते हैं। नील सब कुछ कैमरे में कैद कर रहा होता है, लेकिन माया और शालिनी पूरी सहमी सी हुई होती है। आदित्य बहुत उत्सुकता से हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा होता है। तो दोस्तों, ये है कालीपुर का मशहूर मंदिर। देखिए ये अजीब से निशान। क्या ये किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हो सकते हैं? अचानक हवा तेज चलने लगती है और मंदिर के अंदर एक धीमी धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने कुछ सुना। शालिनी, ये आवाजें हो सकता है हवा की वजह से हो, घबराओ मत। आदित्य, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। ये मजाक नहीं लग रहा। मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ कुछ जरूर रोमांचक है। चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं।
हवा और तेज होती है और अचानक मंदिर का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब एक दूसरे को देखते हैं और एकदम से सन्नाटा छा जाता है। अंदर जा रहे हैं या वापस चले? हम अंदर जाएंगे, यही मौका है सच जानने का। माया, शालिनी और नील झिझकते हैं, लेकिन आदित्य और रोहन के साथ अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं कि नहीं, अब हम अंदर जाएंगे ही और जाकर इन सब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। मंदिर के अंदर एक लंबा अंधेरा सा रास्ता होता है। सभी के कदमों की आवाज गूंजती है और उनके खुद की कदमों की आवाज से उनको डर लगता है। हवा में एक अजीब सी स्मेल होती है और इन सबों का सस्पेंस खुद बढ़ने लगता है। अंधेरे में अचानक कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। शालिनी डर के मारे चीखती है। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक जाती हैं, एक दूसरे को देखते हैं। डर का माहौल बन जाता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। जल्दी हम दूसरा पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।